हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। सो वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न साइमेटिक्स। मैं कनिका आपकी साइंस टीचर एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो चुकी हूँ। आई होप जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपने एनसीईआरटी की बुक से भी रीड किया होगा, ठीक है, और आपको कोई डाउट भी नहीं होंगे, ठीक है। सो जो आज वाली वीडियो है इसमें हम अपने चैप्टर मोशन को, जो कि फिजिक्स का चैप्टर नंबर 8 है, हम उसको आगे लेकर चलेंगे। कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे, उन इम्पॉर्टेंट टर्म्स से रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। आपने क्या करना है, उन टर्म्स को अच्छे से समझना है। ये आपकी क्या टर्म्स हैं, जो बेसिक्स टर्म्स हैं, जो आपके हायर क्लासेस है, जैसे 11th 12th, अगर कोई बच्चा नॉन मेडिकल लेना चाहता है, साइंस लेना चाहता है, तो इसके अंदर जो ये टर्म्स हैं फिजिक्स की, जो है आपकी ज़रूर यूज़ होंगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को अच्छे से देखना है, समझना है और वीडियो को जो है एंड तक देखना है, ठीक है। सो जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले वो जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस करना है ताकि जो लेटेस्ट अपडेट्स आपको मेरे चैनल की आती हैं वो आपको टाइमली मिल सके, ठीक है। सो ध्यान से समझना, नोट्स भी बनाने हैं, न्यूमेरिकल करवाऊंगी। अपने नोटबुक में न्यूमेरिकल क्या करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं, तभी आपको क्या होगा, क्लियर होगा, ठीक है। सो मैं अपने टाइम को और वेस्ट नहीं करती, हम जो है इस वीडियो को आगे लेकर चलते हैं, डिस्कस करते हैं कि आज के टॉपिक्स हम कौन कौन से पढ़ने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। आज हम पढ़ेंगे मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन, कि हम रेट ऑफ मोशन को कैसे मेज़र कर सकते हैं। देन स्पीड और वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। देन एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। देन उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। मैंने आपको कहा था ना, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे, उनसे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे। देन एसोलेशन और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल, एसोलेशन क्या होती है और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, ठीक है। ध्यान से सुनना है, हर एक टर्म को नोट डाउन करना है। वैसे तो आपकी एनसीईआरटी की बुक में मिल जाएंगी, पर फिर भी आपको क्या करना है, नोट डाउन करना है। चैप्टर यहाँ से देखने के बाद आपको अपनी बुक से भी देखना है, एनसीईआरटी वहाँ से बाय वर्ड्स भी समझनी है, रीड करनी है, ठीक है, तब आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। चलिए हम इन टॉपिक को जो है ब्रीफली पढ़ते हैं। हाँ जी बच्चों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं रेट ऑफ मोशन। अब मोशन को तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मोशन क्या होता है, कि एक ऑब्जेक्ट है कोई भी, वो अगर एक प्लेस पे मतलब स्टेबल है, वो अपनी पोजीशन को क्या करता है, चेंज करता है टाइम के रिस्पेक्ट में, तब हम उसे कहेंगे मोशन कहेंगे, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या स्टडी करेंगे कि मोशन कितने रेट से हुआ, रेट ऑफ मोशन, ठीक है, कितने स्पीड से हुआ है, कितने टाइम में हुआ है, इसी को हम कहेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, मोशन का रेट डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है। अब मान लो आपके पास क्या है, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। मान लो एक कार है, एक बाइक है। अगर कार क्या कर रही है, किसी डिस्टेंस को कवर कर रही है कितने ही टाइम में, बाइक भी उतने ही डिस्टेंस को कवर कर रही है, तो कार क्या करेगी, कम टाइम लेगी एज कम्पेयर टू बाइक, या बाइक कम टाइम लेगी एज कम्पेयर टू कार। मतलब क्या है, दोनों डिस्टेंस पे तो एक ही जा रहे हैं, लेकिन किसी कार ने कम टाइम लिया है, बाइक ने कम टाइम लिया है। टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना, कितना टाइम किसने लिया कवर करने के लिए, कितना डिस्टेंस। तो मतलब ये है कि मोशन जो है, दोनों का रेट, मोशन में तो दोनों ही हैं, दोनों ही अपनी पोजीशन को जो है चेंज कर रही हैं, लेकिन टाइम कौन कम ले रहा है, कोई ज़्यादा ले रहा है। तो मतलब ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट के डिफरेंस पे, कि ठीक है, कई ऑब्जेक्ट सेम होते हैं फिर भी वो डिफरेंट टाइम लेते हैं किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करने के लिए। तो हम सारा कुछ ये कि कैसे कौन सा ऑब्जेक्ट है, कैसे मूव कर रहा है, कितनी स्पीड है, ये सब हम किस में पढ़ेंगे, इस मोशन के रेट को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, इस चीज़ में सब कुछ हम स्टडी करेंगे। मान लो अब आपके एनसीईआरटी की बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखा होगा पिक्चर्स बनी हुई हैं, कि एक जो है बॉलर है, वो बॉल फेंक रहा है। अब वो कितनी स्पीड से फेंक रहा है, ठीक है, उसकी स्पीड अलग होगी, ठीक है। अब और क्या एग्जांपल ले सकते हैं, अब हम कोई कार वाली मूवमेंट हो रही है, कार चल रही है, स्पीडली चल रही है, वो कितने स्पीड से चल रही है, वो भी क्या है, हम इसमें भी क्या करेंगे, रेट ऑफ मोशन को डिस्क्राइब करेंगे। अब क्या है, दो पिक्चर्स है वो अलग अलग है, लेकिन दोनों में क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है। अब दोनों को हमें क्या करना है, डिस्क्राइब करना है ना, कि हमें पता लगना है कि इसका कितने रेट से कितना मोशन हो रहा है, कितने रेट से। तो रेट किसके लिए है, कि कितने स्पीड में हो रहा है और कितने टाइम में हो रहा है। तो हम सब कुछ इस रेट ऑफ मोशन में जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपने ध्यान से सुनना है, कैसे हम रेट ऑफ मोशन को जो है डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले हम डिस्क्राइब करेंगे स्पीड के बेसिस पे। स्पीड क्या होता है, देख लीजिए, स्पीड इट इज़ अ रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन अ यूनिट टाइम, कितना डिस्टेंस कवर्ड हुआ है यूनिट टाइम में। जैसे मान लो मैं लिखती हूँ 40 किलोमीटर
पर आवर। कई बुक में आपको ऐसा लिखा मिलेगा, कई बुक में आपको ऐसा लिखेगा 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये हम इसको कैसे कह सकते हैं 40, इसको ऐसा लिखते तो 40 किलोमीटर पर आवर यानी कि 1 आवर। इसका मतलब क्या है कि कार जो है, मान लो कार जो है इतने डिस्टेंस से ट्रैवल किया, कार की स्पीड क्या है 40 किलोमीटर पर आवर है। तो मतलब क्या होएगा इसका, मान लो वो कार है, कार में स्पीडोमीटर लगा हुआ है, अभी क्या है इसकी सुई जो है 40 मीटर पे लगी हुई है, 40 किलोमीटर। इसका मतलब क्या है, जो कार है वो 1 घंटे में 40 किलोमीटर डिस्टेंस को क्या कर रही है, कवर कर रही है। ठीक है, अगर ये सुई जो है मतलब ये जो क्या है स्टेबल है, तो हम क्या कह सकते हैं कि अगले 80 किलोमीटर जो है वो 2 आवर में कंप्लीट कर लेगी, है ना, यही मतलब होएगा ना इसका। फिर नेक्स्ट के 120 किलोमीटर जो है वो 3 आवर्स में कंप्लीट कर लेगी, है ना। तो मतलब क्या है कि इसका मतलब क्या है, अगर हम लिखते हैं 40 किलोमीटर पर आवर, अगर हम लिखते हैं किलोमीटर पर आवर, तो उसका मतलब ये है कि कार ने 40 किलोमीटर को 1 घंटे में कंप्लीट कर लिया है। मतलब उसकी स्पीड कितनी थी 40 किलोमीटर, और टाइम कितना लिया उसने 1 आवर लिया है। कितने की स्पीड से, 40 की स्पीड में उसने कार को चलाया है, और कितना टाइम लिया है 1 घंटा लिया। मतलब 40 किलोमीटर उसने कवर कर लिए हैं 1 घंटे में। अगर तो आपकी जो पिन ये है स्टेबल है, अगर स्पीड क्या करती जा रही, बढ़ती जा रही है, तो मतलब डिस्क्राइब कर रही है कितने किलोमीटर्स उसने कितने टाइम में जो है कवर किए हैं। तो यहाँ से अब आप बता सकते हो 40 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है या 78 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है, किस में ज़्यादा डिस्टेंस जो है गाड़ी कवर करेगी। डेफिनेशन के साथ ही आपको क्या करना है, डिफाइन देखनी है। 40 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है, 40 बाय में 1 यानी कि 40 किलोमीटर जो कार ने 1 घंटे में कवर किया है। और 78 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है, 78 किलोमीटर जो है कार ने कवर किए हैं 1 आवर में। मतलब 1 घंटे में कार 78 किलोमीटर चली है, इसमें 1 घंटे में कार 40 किलोमीटर चली है। डैट मीन्स इस वाले केस में जो कार ने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है, कितना 78 किलोमीटर कवर किया है। तो कौन सा ज़्यादा है 78। ठीक है, सो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, आपको समझ में आया कि इसका मतलब क्या है। ये क्या बताया, इसकी स्पीड बताई है, ये कितना टाइम बताया। अब ये स्पीड और टाइम से क्या कवर हो गया, उतना ही उसका डिस्टेंस कवर हो गया है। तो स्पीड क्या होती है, अगर हमें स्पीड बतानी है, इट इज़ अ रेट ऑफ डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस कवर्ड हुआ है 1 यूनिट टाइम में। ठीक है, तो स्पीड की डेफिनेशन आप बाय डिफाइन याद रखना, इट इज़ अ रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन अ यूनिट टाइम। तो यहाँ से एक फॉर्मूला आपका जनरेट हो जाएगा, किसका, स्पीड का। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस कवर लिया है उसने, और अपॉन में टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय में टाइम। ठीक है, इतना उसने डिस्टेंस कवर कर लिया, इतने टाइम में कवर कर लिया। ये क्या है, उसका डिस्टेंस है 40 किलोमीटर वाला, और ये टाइम है। तो यहाँ पे क्या आया है, स्पीड का फॉर्मूला आपके पास जनरेट हो गया। तो समझ में आया, मैं इसे क्लीन करके आपको और डिस्कस करते हैं, इसे ज़रा नोट डाउन कर लीजिए इसको भी, डिफाइन को। हाँ जी, स्पीड क्या होती है, इट इज़ अ रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन अ यूनिट टाइम, है ना। स्पीड का फॉर्मूला यही था ना, दोबारा से लिख देती हूँ मैं। स्पीड क्या होती है आपकी, डिस्टेंस बाय में टाइम, यही फॉर्मूला जनरेट हुआ था यहाँ से। ठीक है, स्पीड कैसी है, स्केलर क्वांटिटी है। लास्ट वीडियो में हमने स्केलर क्वांटिटी को डिस्कस किया था। स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है, जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं हम उसमें मेजर करते, डायरेक्शन नहीं हम देखते। तो ये कैसी है, स्केलर क्वांटिटी है, सिर्फ हम इसमें क्या देखेंगे, मैग्नीट्यूड देखेंगे। देन इसको हम एस से डिनोट करते हैं, और इसके एसआई यूनिट क्या है, किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड। एसआई मतलब स्टैंडर्ड यूनिट है, हमें इसी में जो है इसको लेना है। अगर कोई न्यूमेरिकल आता है तो मतलब क्या है, इसी में आपकी जो है वैल्यू जो है मेंशन होगी। ठीक है, तो हम देखते हैं 2 हैं इसके स्टैंडर्ड यूनिट। अब आपको पता है कहीं क्वेश्चन में जो है आपको किलोमीटर पर आवर में दिया होगा, कहीं में मीटर पर सेकंड में दिया होगा। सो अब यहाँ से क्या है, मान लो अगर आपको कोई क्वेश्चन में जो है कुछ स्पीड जो है इसमें दे दी है, लेकिन आपको कन्वर्ट करनी है मीटर पर सेकंड में, तो आप कैसे करोगे, देख लो यहाँ से।
अगर आपको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट 1 किलोमीटर पर आवर इन मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड में करना है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, किलोमीटर पर आवर को 1 किलोमीटर 1 आवर है ना, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, और 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, 60 इंटू 60 आएगा, क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 60 इंटू 60 से मल्टीप्लाई होएगा ये, ठीक है। सो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये मीटर में था और ये सेकंड में था ना, हमने निकाला था, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, कितना बचेगा 10/36, यानी कि 5/8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगर आपको 1 किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकेंड में क्या करना है, तो आपको सिंपल है, यहाँ से आप 5/18 से क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, आपका मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सिंपल है, आप इसको आगे फर्दर अगर कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं, इतना ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप क्या करना, 5/18 से मल्टीप्लाई करना, आपका आंसर निकल जाएगा। और अगर आपको उल्टा करना है, यानी कि अगर आपको मीटर पर सेकंड से किस में जाना है, इसमें जाना है, तो आप क्या करना है, इसको उल्टा कर देना, यहाँ से 18/5 से आपका क्या होएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपकी वैल्यू किस में आ जाएगी, किलोमीटर पर आवर में आ जाएगी, ठीक है। सो आपको डायरेक्ट रिजल्ट आपको यहाँ से याद रखना है, सिंपल है, आपका न्यूमेरिकल इजीली जो है निकल जाएगा यहाँ से। दोबारा देखते हैं, स्पीड क्या होता है, कितना डिस्टेंस है, इट इज़ अ रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन अ यूनिट टाइम, कितना डिस्टेंस जो है कवर्ड करा है किसी ऑब्जेक्ट ने यूनिट टाइम में, यानी कि 1, ठीक है। तो स्पीड क्या होती है, कितना डिस्टेंस कवर किया है कितने यूनिट टाइम में, यानी कि डिस्टेंस बाय टाइम। सो ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या है, सिर्फ इसमें हम मैग्नीट्यूड को नोट करते हैं, हम डायरेक्शन को नहीं देखते हैं। सो तो ये हमारे पास कैसी है, स्केलर क्वांटिटी है। देन इट इज डिनोटेड बाय एस, इसको हम एस से डिनोट करते हैं। इट्स एसआई यूनिट इज किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड। इसके एसआई यूनिट या तो हम किलोमीटर पर आवर में लेंगे या फिर मीटर पर सेकंड में लेंगे, ठीक है। और अगर हमें कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में, तो हम क्या करेंगे, सिंपल कैलकुलेशन है, 5/18 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर उल्टा है, मीटर पर सेकंड से हमें किस में जाना है, किलोमीटर पर आवर में जाना, तो हम क्या करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो नोट डाउन कर लीजिए, कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं इससे रिलेटेड, तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है जी। कन्वर्ट 36 किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकंड। आपको क्या करना है, 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अगर आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है, तो आपको क्या करना है, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है। कितना आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड। यही आपका आंसर है, ठीक है। सिंपल सा था, ऐसे ही आप उसको कर सकते हैं। चलिए और न्यूमेरिकल देखते हैं। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट आता है वेलोसिटी क्या होती है। व्हाट इज वेलोसिटी, इट इज़ अ रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन अ यूनिट टाइम। जब हम वेलोसिटी की बात करेंगे तब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। मैंने आपको लास्ट वीडियो में डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी बताया था कि डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, शॉर्टेस्ट पाथ होता है जो आपका डिस्टेंस का, उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, है ना। तो वेलोसिटी क्या होता है, इट इज़ अ रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन अ यूनिट टाइम। कितनी डिस्प्लेसमेंट जो है किसी ऑब्जेक्ट ने कवर्ड करी है यूनिट टाइम में, यानी कि वेलोसिटी किसके इक्वल होगी, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम के। स्पीड किसके इक्वल थी, डिस्टेंस बाय टाइम के। और वेलोसिटी किसके इक्वल होगी, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम के। अब आपको पता है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो बहुत सारी नहीं होती, शॉर्टेस्ट पाथ होता है, एक पर्टिकुलर पाथ होता है, ठीक है, शॉर्टेस्ट वाला, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या कहते हैं, इसके डायरेक्शन को भी नोट करेंगे। डायरेक्शन भी मैटर करती है ना, क्योंकि डिस्टेंस में तो कोई डायरेक्शन मैटर नहीं करती थी। हमने अगर आपने किसी फ्रेंड, एक फ्रेंड आपका इस गली में रहता है, एक फ्रेंड आपका दूसरी गली में रहता है, दोनों को आपस में क्या करना है, मिलना है। मतलब एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड के घर जा रहा, तो ठीक है, मान लो एक ही गली है, मैंने जैसे आपको लास्ट में बताया था, और एक ही गली है, ठीक है। एक फ्रेंड का घर यहाँ है, अब इनके बीच में भी क्या है, डिस्टेंस है, जहाँ से ये दोनों, एक तो ये शॉर्टेस्ट पाथ है, यहाँ से भी ले सकते हैं रास्ता, लेकिन ये क्या कर रहा है, पूरा डिस्टेंस कवर करके यहाँ आ रहा है, या फिर ये ऐसे भी आ सकता है। तो ये क्या हुआ, ये पूरा इसने डिस्टेंस कवर किया, ये क्या हुआ, इसकी डिस्प्लेसमेंट हुई है। अब आप यहाँ से क्या समझते हो कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक पर्टिकुलर पाथ है, यानी कि शॉर्टेस्ट पाथ है। तो अगर हम बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट की, तो बात करेंगे हम डायरेक्शन की।
अगर डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं तो हम डायरेक्शन की भी बात करेंगे, डायरेक्शन इसमें इंपॉर्टेंट है। तो अगर जिसमें डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो आपके पास कौन सी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। लास्ट वीडियो में हमने स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में भी पढ़ा था ना कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसके अंदर हम मैग्नीट्यूड को भी स्टडी करते हैं और साथ साथ हम उसकी डायरेक्शन को भी देखते हैं। सो यहाँ पे क्या है, तो ये कैसी क्वांटिटी है? ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि हम इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी देख रहे हैं, डायरेक्शन भी देख रहे हैं, वेलोसिटी है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होती है। डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग की क्या है कि डायरेक्शन भी जो है मैटर करेगी। देन इट इज़ डिनोटेड बाय वी, इसको हम वी से डिनोट करते हैं। सेम इसके भी जो स्टैंडर्ड यूनिट हैं वो कौन कौन से हैं? किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड जो है इसके यूनिट है। समझ में? वेलोसिटी क्या होती है? कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर की है किसी ऑब्जेक्ट ने यूनिट टाइम में, उसको हम वेलोसिटी कहते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि हम इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी देखते हैं, साथ ही साथ हम डायरेक्शन भी देखते हैं। स्पीड को हम एस से डिनोट करते थे, वेलोसिटी को हम वी से डिनोट करेंगे। दोनों की स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट जो है वो क्या है? सेम है। इसको भी हम, इसके यूनिट भी जो है हम किलोमीटर पर आवर मिलेंगे या मीटर पर सेकेंड मिलेंगे। सेम हम स्पीड वाले केस में भी ऐसे करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ से? अब वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी को जो है हम चेंज भी कर सकते हैं। वेलोसिटी जो आपकी चेंज कैसे होती है? हाउ वेलोसिटी चेंजेस, कैसे वेलोसिटी जो आपकी चेंज होगी। ठीक है, अब आपको पता है वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यानी कि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। ठीक है, अब आपकी वेलोसिटी चेंज कैसे होगी? जब उसके डिस्प्लेसमेंट में चेंज आएगा या उसके टाइम में चेंज आएगा तो उसकी वेलोसिटी भी चेंज होगी। अब आप क्या कर सकते हो? या तो आपने मैग्नीट्यूड को इंक्रीज कर दिया है, डायरेक्शन को चेंज कर दिया है, तब आपकी वेलोसिटी चेंज होगी। मैग्नीट्यूड बढ़ा दिया है, मैग्नीट्यूड कम कर दिया है, डायरेक्शन को चेंज कर दिया है, तो ये सारे जो चेंजेस है इसके कारण जो आपकी वेलोसिटी चेंज होती है। मैग्नीट्यूड बढ़ा रहे हैं, मैग्नीट्यूड कम कर रहे हैं और हमने डायरेक्शन को चेंज कर दिया है, तो इन सब से जो है वेलोसिटी में आपकी चेंज आ जाता है। तो हम इसको स्टडी भी करेंगे, ठीक है, ब्रीफली भी देखेंगे। फिलहाल अभी आप इतना ध्यान रखो कि वेलोसिटी क्या होती है? रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर की है किसी ऑब्जेक्ट ने यूनिट टाइम में। ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको हम वी से डिनोट करते हैं। इसके स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट कौन कौन से होते हैं? किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो इसके कुछ न्यूमेरिकल्स जो है इनसे रिलेटेड पढ़ते हैं। अब हमें पता लग गया है कि जो वेलोसिटी है वो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होती है। अगर हम बात करते हैं स्पीड की, वो क्या होती है? डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए यहां से। एक न्यूमेरिकल देखिए, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 20 मीटर ईस्ट एंड देन 30 मीटर नॉर्थ इन 30 सेकेंड्स, कैलकुलेट द टोटल स्पीड एक्वायर्ड एंड नेट वेलोसिटी। आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है? इधर ईस्ट होती है ना, ये ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है, कितना? 20 मीटर। ये 20 मीटर ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है। देन 30 मीटर नॉर्थ, यहाँ पे आपका ईस्ट है, यहाँ आपका वेस्ट है, नॉर्थ, ये साउथ। ये 20 मीटर ईस्ट की तरफ गया, देन ये 30 मीटर कहाँ चला गया? नॉर्थ की तरफ चला गया। कितने टाइम में? 30 सेकेंड्स में। तो क्या कैलकुलेट करना है? इसकी स्पीड निकालनी, कितनी स्पीड निकालनी है। तो स्पीड निकालने का, अब ये 20 मीटर यहाँ था, 30 मीटर ये दोबारा मूव कर गया नॉर्थ की साइड में। अब आपको क्या निकालना है? स्पीड निकालनी है। अब आपको पता है स्पीड किसकी इक्वल होती है? डिस्टेंस बाय टाइम के, है ना। अब आप टोटल डिस्टेंस निकालो, कितना कवर्ड किया है इसने? टोटल डिस्टेंस कितना कवर्ड किया है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड यहाँ से 20, यहाँ से फिर देन 30, यानी कि 20 + 30 मीटर इज इक्वल टू 50 मीटर का इसने डिस्टेंस कवर किया है। और कितने टाइम में किया है? 30 सेकेंड में। तो स्पीड निकल जाएगी, डिस्टेंस कितना आया? 50 और 30 सेकेंड की स्पीड से गया है, यानी कि 5/3। ठीक है, ये निकल जाएगा 5/3 मीटर पर सेकेंड। इसे डेसिमल्स में कन्वर्ट करके भी लिख सकते हो। ठीक है, अब ये तो आपकी स्पीड निकल गई। अब आपको क्या निकालना? वेलोसिटी निकालनी है, इसकी नेट वेलोसिटी।
अब आपको वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है ना, वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ये होती है ना। मान लो अभी ऑब्जेक्ट यहाँ से, मान लो इसकी पोजीशन ए है, ए से बी गया है, देन ये सी गया है। पहले ये यहाँ से ए से बी गया है, इसने 20 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, फिर ये यहाँ से सी गया। अब आपको इसके डिस्प्लेसमेंट भी तो पता होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ। ये एक ऐसे से इसको क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर देंगे, यानी कि आपकी क्या निकल जाएगी, डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगी। यहाँ से इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, डिस्प्लेसमेंट निकालनी पड़ेगी पहले। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इसमें, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। यहाँ से ए बी स्क्वायर कितना आएगा, 20 का स्क्वायर, देन 30 का स्क्वायर। ठीक है, कितना निकल जाएगा ये, ठीक है, इतना निकल जाएगा आपका। ए सी का स्क्वायर कितना आ जाएगा, यहाँ से इतना आ जाएगा। ए सी कितना निकल जाएगा यहाँ से, 10√13। ये आपकी इसकी वैल्यू निकल गई डिस्प्लेसमेंट की 10√13। अब वेलोसिटी निकालनी है हमें। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट कितनी निकली, 10√13, और टाइम कितने में कवर किया इसने, 30 सेकेंड्स में कवर किया है। तो कितना आंसर आ जाएगा, 1/3√13 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी वेलोसिटी निकल जाएगी यहाँ से। ठीक है, समझ में आया? क्या किया था, ऑब्जेक्ट आपका ईस्ट की तरफ ट्रेवल कर रहा था 20 मीटर, देन फिर वो 30 मीटर यहाँ तक ट्रेवल कर रहा था। कितने सेकंड में टाइम दिया होता है, 30 सेकंड। आपको क्या निकालना, स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। पहले हमने क्या निकाला, टोटल डिस्टेंस निकाला दोनों को ऐड करके, और टाइम एक फॉर्मूले में हमने पुट किया वैल्यूज, हमारे पास आंसर निकल गया। अब उन्होंने कहा है वेलोसिटी भी निकालनी है। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होती है। अब हमें डिस्प्लेसमेंट भी तो पता होना चाहिए ना कितनी है। तो यहाँ से हमने क्या किया, इसको ज्वाइन किया है, हमने डिस्प्लेसमेंट निकाली है यूजिंग पाइथागोरस, देन फिर हमने इसकी वैल्यू फॉर्मूला में पुट कर दी और हमारा वेलोसिटी निकल गई है। इस टाइप के न्यूमेरिकल जो है आप ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हो। और न्यूमेरिकल देखना आपकी एनसीईआरटी की बुक में प्रेजेंट है, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है, वहाँ से प्रैक्टिस करना। फॉर्मूला जो है यही यूज़ होगा और आप अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हो इसकी हेल्प से। चलिए और देखते हैं आगे। जो हम डिस्कस करेंगे एवरेज स्पीड क्या होती है और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले एवरेज का मतलब क्या है। अगर आपको किसी चीज़ कोई नंबर्स दिए हैं उसकी एवरेज निकालनी है तो कैसे निकाल सकते हो, आप सब जानते हो। ठीक है, हमें क्या करना है, अगर किसी का एवरेज निकालना है क्या करते हैं, उनको ऐड करते हैं, उतने ही नंबर उससे क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं ना। तो एवरेज का मतलब क्या है कि कोई बड़ी वैल्यू आए, है ना, यही होता है ना। एवरेज निकाल लेते, काफ़ी सारे नंबर्स दिए हैं, हमें क्या करना है, उसकी एवरेज निकालनी है। तो सिमिलरली देखते हैं एवरेज स्पीड ये क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, उसकी हेल्प से आपको शायद ज़्यादा क्लियर हो। मान लो आपकी कॉलेज ने कोई ट्रिप प्लान की है, आपने कॉलेज की ट्रिप के लिए जाना है। ठीक है, सो आप क्या हुआ, सुबह अपने घर से रेडी हो, निकले हो, निकल कर आप पहले कहाँ गए हो, कॉलेज गए हो। ठीक है, ये हो गया आपका एक डिस्टेंस कवर घर से कॉलेज तक का। देन कॉलेज वाले कहाँ ले गए, बस में बिठाया आप सबको, फिर वो आपकी ट्रिप गई है, कहीं पे आपको लेके गए हो, तो जो दूसरी डेस्टिनेशन पे लेके गए हो वो आपका सेकंड डिस्टेंस कवर हुआ। फिर आप वहाँ से डेस्टिनेशन से क्या कर रहे हो, घूम रहे हो। ठीक है, काफ़ी सारी प्लेसेस पे गए हो आप, 2-3 जगह पे गए हो, 1 डे का आपका ट्रिप था। कभी आप मान लो आप देहरादून घूमने गए हो, वहाँ पे भी काफ़ी सारी प्लेसेस है घूमने के लिए। ठीक है, 3-4 प्लेसेस हैं। पहले आप फर्स्ट प्लेस पे गए हो, देन सेकंड प्लेस पे, देन थर्ड प्लेस पे। अब क्या हुआ, घर से निकले, कॉलेज गए, एक डिस्टेंस, फिर 3-4 प्लेसेस पे गए, वो 3-4 डिस्टेंस वहाँ से कवर हुए। फिर आप वापस कहाँ आए हो, कॉलेज आए हो, फिर कॉलेज से आप घर आए हो, यानी कि आपने क्या हुआ, काफ़ी सारे डिस्टेंस कवर किए ना। अब आपको क्या निकालना है, स्पीड निकालनी है, मतलब कि तो क्या करना है, तो यही क्या होगा, आप एवरेज निकालोगे ना सारे डिस्टेंस का। तो यही आपका क्या है, कैसे फाइंड आउट करते हैं एवरेज स्पीड को, कि कितना टोटल डिस्टेंस निकालेंगे, कितना आपने पूरा डिस्टेंस कवर किया है, टोटल डिस्टेंस कवर किया है। घर से कॉलेज गए हो, कॉलेज से ट्रिप पे लेके गए हैं, ट्रिप से आप 2-3 जगह पे गए हो, वो वाला डिस्टेंस, फिर आप कॉलेज वापस आए हो, फिर आप अपने घर आए हो। तो यानी कि
एवरेज स्पीड क्या होती है? इट इज़ अ रेट ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन टोटल टाइम। कितना आपने टोटल डिस्टेंस कवर किया है और कितना टाइम लिया है उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए, उसको ही एवरेज स्पीड कहते हैं। यानी कि आपने पूरे टोटल डिस्टेंस की क्या निकाल ली है? एवरेज निकाल ली है, क्योंकि आपने काफ़ी सारा डिस्टेंस कवर किया है ना, काफ़ी सारे प्लेसेस का, तो आपको क्या करना है? इनकी एवरेज निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ये कैसी है? स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि हम इसके अंदर डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे। सेम इसके भी यूनिट किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड होंगे। समझ में आए आपको? क्या होता है कि कितना आपने एवरेज डिस्टेंस कवर किया है और कितना टाइम उसको कवर करने के लिए लिया है, उसको ही हम आपकी एवरेज स्पीड बोलते हैं। देन एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? सेम डेफिनेशन आएगी, लेकिन यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ठीक है, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। अब आपको पता है डिस्प्लेसमेंट में बात करते हैं तब हम वेलोसिटी में हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, सारे सेम आएंगे। वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें हम डायरेक्शन को भी नोट डाउन करेंगे। देन इसके स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट सेम है, जैसे कि स्पीड के किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड। देन एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है और कितना टाइम लिया है उसने कवर करने के लिए। ठीक है, और इसका एक फॉर्मूला और होता है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी। देन उसको डिवाइड कर देंगे हम 2 से। अब ये इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगी। फिलहाल आप इतना याद रखो। अब मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, आपकी डिस्प्लेसमेंट 0 कब होती है? अब जैसे ये वाला एग्जाम्पल दिया है, कॉलेज से गए, घर से कॉलेज, कॉलेज से फिर आप अपने डेस्टिनेशन पे घूमने गए 2 दिन, फिर वापस कॉलेज, फिर कॉलेज से घर। अब इस केस में आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? 0 हो जाएगी ना। जहाँ से ऑब्जेक्ट ने, जहाँ से आपने स्टार्ट किया, आपने वहीं पे आके क्या हो गया है? ख़त्म कर दिया। जहाँ से स्टार्ट किया आप वापस वहीं पे आ गए हो, यानी कि इस केस में आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी? 0 के इक्वल हो जाएगी, है ना, क्योंकि आपने जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पे आ जाओगे। एक तो फॉर्मूला ये बन जाएगा इसका एवरेज वेलोसिटी का। देन एवरेज वेलोसिटी हुई इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी, उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये भी आपका फॉर्मूला है। अभी मैं आपको बताऊंगी कि इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है और फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, इसको भी डिस्कस करेंगे। इसको नोट डाउन कर लीजिए। डिफरेंस को कई बार डिफरेंस भी आ जाता है, डिफरेंस बिटवीन एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, तो आप ये पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए। हाँ जी बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी क्या होती है? जो u है ये आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है, और जो v है ये आपके पास फाइनल वेलोसिटी है। होती कैसे है ये वेलोसिटी? मान लो अब आपका ऑब्जेक्ट किसी ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा है। जब ऑब्जर्वर ने ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दिया है, यानी कि उसने देखना स्टार्ट कर दिया है कि ए पॉइंट पे आपका ऑब्जेक्ट है वो मूव करना स्टार्ट कर रहा है, यानी कि टाइम कितना है? 0 है। तो आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी होएगी? u होएगी, जहाँ से आपने स्टार्ट किया है। जब ऑब्जर्वर ने देखना स्टार्ट कर दिया तो वहाँ से हम इनिशियल वेलोसिटी को काउंट करना स्टार्ट कर देंगे। वही आपकी इनिशियल वेलोसिटी होगी जिस पॉइंट से ऑब्जर्वर ने क्या करा है? नोटिस करना स्टार्ट किया है। अब वो कहाँ पहुँच गई है? बी पॉइंट पे पहुँच गई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर दिया है? इसकी फाइनल वेलोसिटी आ गया। अब यहाँ से ऑब्जर्वर ने ऑब्जर्व करना क्या कर दिया है? बंद कर दिया है। डैट मीन्स ये आपकी फाइनल वेलोसिटी आ गई है। तो u क्या है? जब आपका ऑब्जर्वर ने देखना स्टार्ट किया है, जिस पॉइंट पे ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करना स्टार्ट करता है उसको ही आपकी इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं। और जब ऑब्जर्वर ने ऑब्जर्व करना क्या कर दिया है? बंद कर दिया है, देन हम उसको क्या बोलते हैं? उसकी फाइनल वेलोसिटी है। तो v आपकी क्या होगी? फाइनल वेलोसिटी होगी, और u क्या होगी? आपकी इनिशियल वेलोसिटी होगी, कि जो ए ऑब्जेक्ट बी पॉइंट पे पहुंच गया किसी टाइम t पे, t1 कोई भी टाइम है यहाँ पे। तो समझ में आया? इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? जब ऑब्जर्वर ने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया है तो वो पॉइंट आपका इनिशियल वेलोसिटी, वहाँ से इनिशियल वेलोसिटी होगी स्टार्ट। देन जहाँ पे ऑब्जर्वर ने बंद कर दिया है ऑब्जर्व करना, वो आपकी फाइनल वेलोसिटी होगी। ठीक है, सो कुछ न्यूमेरिकल जो है वो प्रैक्टिस करते हैं, इसके ऊपर देखते हैं। न्यूमेरिकल देख लीजिए, इजी न्यूमेरिकल है। एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल 16 मीटर इन 4 सेकेंड। एक ऑब्जेक्ट है वो 16 मीटर का डिस्टेंस जो है 4 सेकेंड में कवर करता है। एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड, और अगले 16 मिनट वो 2 सेकेंड में कवर करता है। तो आपको क्या निकालना है? उसकी एवरेज स्पीड निकालनी है। ठीक है,
पहले टोटल डिस्टेंस, एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय में टोटल टाइम, है ना। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, पहले वो 16 मीटर का डिस्टेंस उसने 4 सेकंड में कवर किया, देन अगले 16 मीटर उसने 2 सेकंड में कवर किया, यानी कि 16 मीटर प्लस 16 मीटर अपॉन में टाइम कितना है, पहले 4 सेकंड लिए हैं, 4 सेकंड प्लस 2 सेकंड, कितना आ गया यहाँ से आपका 32 बाय में 6, ठीक है। तो इतना आपका डिस्टेंस उसने क्या किया है, कवर किया है। इजी है, न्यूमेरिकल सिंपल था, सिंपल वैल्यूज आपने इसमें क्या की हैं, पुट की हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये। क्वेश्चन देखिए, गुड क्वेश्चन है। उषा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल। उषा क्या करती है, तैरती है 90 मीटर लॉन्ग पूल में, मान लेते हैं ये आपका 90 मीटर लॉन्ग पूल है, ठीक है। वो उसमें क्या कर रही है, स्विम कर रही है। शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट। वो 180 मीटर 1 मिनट में कवर कर रही है। अब यहाँ पे देख लीजिए हमें क्या करना है, पहले तो ये मिनट में दे रखा है, ये मीटर में दे रखा है, पहले इसको यहीं पे चेंज कर लेते हैं। 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, 60 सेकेंड आ गए, ठीक है। बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट। वो क्या कर रही है, यहाँ से यहाँ जा रही है स्विम करते हुए, फिर वो वापस आ रही है इतनी यहीं पे, ठीक है। तो 180 का कवर हो गया। 90 मीटर का पाथ था ये, यहाँ से वापस आ गए, 90 मीटर ये थे, 90 मीटर ये थे, तो उसने 180 मीटर का डिस्टेंस कवर कर दिया है एक एंड से दूसरे एंड में जाने में, देन फिर वापस इस एंड से सेम स्ट्रेट पाथ पे आते हैं। तो क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड निकालनी है और एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। इसकी निकाल सकते हैं। पहले देखते हैं एवरेज स्पीड कितनी होगी। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है, और टोटल टाइम टेकन, कितना टाइम लिया है। तो कितना निकलेगा, टोटल डिस्टेंस कितना है 180 और टाइम कितना लिया 60, यानी कि 3 आ जाएगा, 3 मीटर पर सेकेंड। उसकी एवरेज स्पीड कितनी निकल गई, 3 मीटर पर सेकेंड। अब हमें क्या निकालनी है, उसकी एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय में टोटल टाइम। अब यहाँ एक चीज़ नोटिस कर लिए, अब इस उषा ने जो है स्विम करते यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ गई, फिर वापस अपने डेस्टिनेशन पे आ गई। इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, 0 होगी ना, क्योंकि जहाँ से उसने स्टार्ट किया वो वहीं उसी पॉइंट पे वापस आ गई। तो इस केस में आपकी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। और जब हम टोटल डिस्प्लेसमेंट ही 0 है, टाइम कितना है 16, तो यानी कि कितना आएगा एवरेज, 0 मीटर पर सेकेंड। कितना आएगी एवरेज स्पीड आपकी, 0 मीटर पर सेकेंड आएगी। समझ में आया क्वेश्चन, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ वैल्यू पुट करी है। क्वेश्चन जो है आपका इजी है, जो मैंने समझाया है उसी से रिलेटेड है। ध्यान से नोट डाउन कर लीजिए इसे। और न्यूमेरिकल देखते हैं। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, ठीक है। आ जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में मिल जाते हैं, ध्यान से समझ इस क्वेश्चन को। क्या है क्वेश्चन में, अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू द स्कूल कंप्यूट द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू बीट 40 किलोमीटर पर आवर। अब्दुल क्या कर रहा है, अपने स्कूल जा रहा है, उसने अपनी स्पीड कितनी रखी हुई है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो क्या कर रहा है, स्कूल जा रहा है। ऑन हिज रिटर्न ट्रिप अलॉन्ग सेम रूट, उसी सेम रास्ते से जब वो वापस आ रहा है, देर इज अ लेस ट्रैफिक एंड एवरेज स्पीड इज 50 किलोमीटर पर आवर। आते हुए उसे क्या दिख रहा है, कम ट्रैफिक मिल रहा है, जिसकी वजह से उसकी स्पीड कितनी होगी, बढ़ गई है 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। स्कूल जाते हुए उसकी स्पीड कितनी थी, 40 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन जब वो स्कूल से वापस आ रहा है तो उसको ट्रैफिक कम मिल रहा है, जिसकी वजह से उसकी स्पीड क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है 50 किलोमीटर पर आवर की से। तो बताओ इसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी अब्दुल की ट्रिप के लिए। मान लो ये आप उसका घर था, ये अब्दुल का होम था, इससे वो स्कूल जा रहा है, ये स्कूल है, यहाँ से यहाँ जाने के लिए उसकी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी। अब उसको क्या मिल रहा है, कम ट्रैफिक मिल रहा है। जब वो वापस आ रहा है घर, तो
उसकी स्पीड कितनी होगी, 50 किलोमीटर पर आवर हो रही है। तो आपको क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड निकालनी है। अब कई बच्चे जो हैं वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे, वो क्या करेंगे, 40 + 50 बाय में 2 है ना, ऐसे निकाल देंगे। निकल गई, लो मैम एवरेज स्पीड निकल गई। तो मैम क्या करेगी, इस क्वेश्चन को रॉन्ग कर देगी, क्योंकि आपकी एवरेज स्पीड ऐसे नहीं निकलेगी। ठीक है ना। सो देखते हैं कैसे निकलेगी। ऐसे नहीं करके आना, तो ऑब्वियसली आपका क्वेश्चन क्या होगा, गलत होगा। ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन में क्या है और कैसे करना है। क्वेश्चन समझ में आया? अब इसका जो सोल्यूशन है वो भी ध्यान से समझना। बच्चों देख लिए, पहले हम क्या निकलेंगे, अगर आपको कोई भी न्यूमेरिकल करना है, सबसे पहले आप उसमें क्या लिखोगे, जो आपको वैल्यूज़ गिवन है। अगर आप गिवन लिखोगे तो गिवन के भी कई बार आपको मार्क्स मिलते हैं कि बच्चे को पता है कि क्वेश्चन में क्या चल रहा है और क्या क्या हमें गिवन है। सो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट द एवरेज स्पीड ऑफ, उसकी पहली स्पीड कितनी थी, यहाँ से लिख लेंगे। हमें S1 गिवन है, स्पीड 1 गिवन है 40 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड 2 भी गिवन है 50 किलोमीटर पर आवर, है ना। हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालनी है। क्या होती है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय में टोटल टाइम टेकन। अब हमें टोटल डिस्टेंस तो दिया नहीं हुआ, पता नहीं ना कितना कवर्ड हुआ है। तो यहाँ से मान लेते हैं डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस 1 कितना कवर्ड किया उसने, x किलोमीटर मान लेते हैं। ठीक है, डिस्टेंस हम x मान लेते हैं, d2 मान लेते हैं, जो डिस्टेंस 2 कवर किया वो भी हम x मान लेते हैं। यही पहले फॉर्मूला देखते हैं इसकी वैल्यू का। यानी कि एवरेज स्पीड क्या होती है आपकी, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय में टोटल टाइम। स्पीड का फॉर्मूला है ये आपका, लेकिन आपको डिस्टेंस तो पता नहीं ना कितना कवर्ड किया उसने, है ना। तो यहाँ से आपका क्या मान लेते हैं, d1 भी आप d1 x मान लेते हैं, d2 भी आपका x मान लेते हैं। सेम ही डिस्टेंस कवर किया ना, क्योंकि इसी रास्ते पे जाना था, इसी से वापस आना, दोनों ही आपका x होएगा। डिस्टेंस तो सेम रहेगा, लेकिन हमें पता नहीं कितना कवर किया है, तो हम इसको x मान लेते हैं। और कितने ही टाइम में कवर किया है, t1, ये भी हमें पता नहीं, t2 भी नहीं हमें पता, है ना। अब आपको पता है, ये समझ में आया। यहाँ से S1 S2 गिवन था, एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर में टोटल टाइम कितना लिया है, और d1 हमारा क्या है, x रहेगा, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम के कवर किए, जितने डिस्टेंस पे वो जाता है उससे से वो क्या करता है, रिटर्न बैक होता है। अब आपको पता है स्पीड क्या होती है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय में टाइम, है ना। तो यहाँ पे स्पीड 1 कितनी है, d1 बाय में t1, और स्पीड 2 कितनी है, d2 बाय में t2। लेकिन आपको S1 तो गिवन है, वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। S1 की वैल्यू कितनी है, 40 दी हुई है, d1 हमने x मान लिया है, t1 कितना है, t1 ही है। यहाँ से S2 कितना गिवन है, 50 गिवन है, d2 की वैल्यू कितनी है, x है, t2 कितना आएगा, t2 आएगा। अब यह आपकी निकल गई वैल्यू इसकी। यहाँ से x आप क्या कर लोगे, t2 की वैल्यू निकाल लोगे, सॉरी t1 की वैल्यू, ये निकल गया ना आपके पास फॉर्मूला। यहाँ से आप क्या करो, t1 की और इसकी t2 की वैल्यू निकाल लो। t1 कितना आ जाएगा यहाँ से, x/40, और t2 कितना आ जाएगा, x/50, है ना। ये आ गया ना आपके पास फॉर्मूला, सॉरी इनकी वैल्यू आ गई है। अब आपको पता है एवरेज स्पीड टोटल टाइम डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस यानी कि d1 प्लस में d2, और टोटल टाइम t1 प्लस में t2। ये आपकी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है यहाँ से, कि मतलब टोटल डिस्टेंस कितना है और टोटल टाइम कितना लिया है। ये वैल्यूज़ आप क्या करो, इसमें पुट कर दो। मेरे पास स्पेस कम है, इसीलिए मैं डायरेक्ट लिख के दिखा रही हूँ अपनी नोटबुक में। आप ध्यान से समझना, पहले स्टेप समझ लो, उसके अकॉर्डिंग करना। अब यहाँ से वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, ऊपर क्या हो जाएगा, x+x अपॉन में x/40 x/50, है ना। ऊपर क्या बन गया, 2x, यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 50x, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 40x, कितना आ जाएगा 2x, यहाँ कितना हो जाएगा 90x बाय में, इस x से x कैंसिल हो जाएगा,
अब इसको सॉल्व कर लेना आप अपने आप। ठीक है, फाइंड कर लेना इसकी वैल्यू क्या हुआ। सिंपल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने बाय स्टेप करा होगा, समझा होगा, समझ में आएगा। दोबारा देखते हैं। अब्दुल जो है स्कूल जा रहा है, स्कूल जाते हुए वो डिस्टेंस कवर कर रहा है 40 किलोमीटर का, लेकिन वापस आते हुए उसे ट्रैफिक कम मिल रहा है, इसलिए 50 किलोमीटर की स्पीड से डिस्टेंस कवर करते हुए वो आ रहा है। मतलब कि इसकी स्पीड 1 क्या है, 40 किलोमीटर और 40 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर। हमें क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर टोटल टाइम टेकन, यानी कि ये इसका फॉर्मूला है। अब आपको पता है डिस्टेंस तो गिवन नहीं है, हम डिस्टेंस को x मान लेते हैं। डिस्टेंस तो सेम ही कवर करा होगा, जिस रास्ते से जा रहा है उसी रास्ते से वो क्या हो रहा है, रिटर्न बैक हो रहा है। तो हमने क्या कर लिया, x मान लिया है। टाइम t1 t2 हमें जो है नहीं पता है, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो यहाँ से हमने क्या किया है, फॉर्मूला लगाया है स्पीड 1 के लिए, देन स्पीड 2 के लिए वैल्यू पुट करी है हमने। यहाँ पे स्पीड 40 किलोमीटर थी फर्स्ट केस में, सेकेंड में 50 किलोमीटर पर आवर थी। तो यहाँ से हमने पुट किया, हमारे पास t1 t2 की वैल्यू आ गई है। अब जो t1 t2 की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली है, सारी वैल्यूज जो हमने अपने फॉर्मूले में इक्वेट कर दी है, तो हमारे पास जो जाके सोल्यूशन निकल जाएगा इजी से। ध्यान से देखना क्वेश्चन को, आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये। स्टेप बाय स्टेप नोट डाउन करना। स्पेस कम था, स्पेस कम होने की वजह से मैंने आपको डायरेक्ट जो है स्टेप लिखे हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे देखते हैं, अपनी वीडियो को जो है आगे लेकर चलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक आपके पास ना एक्सेलेरेशन है। एक्सेलेरेशन वर्ड से आप समझ क्या रहे हो, एक्सेलेरेशन यानी कि एक्सेलरेट करना। आप स्कूटी से स्टार्ट करते हो, कोई बोलता है क्या करो, एक्सेलरेट करो, यानी कि आप क्या कर रहे हो, स्पीड को इंक्रीज कर रहे हो। ठीक है, यही कहते हो ना एक्सेलरेट का मतलब। क्या एक्सेलरेशन का मतलब भी यही होता है कि स्पीड को इंक्रीज करना? एक्सेलरेशन का मतलब सिर्फ यही नहीं होता स्पीड को इंक्रीज करना। एक्सेलरेशन होता क्या है, इट इज़ अ रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम, कि वेलोसिटी में चेंज आना यूनिट टाइम में, उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेट वर्ड से आप स्पीड को इंक्रीज करना समझ रहोगे। सिर्फ स्पीड को इंक्रीज करना ही नहीं होता, अगर उसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, कितने टाइम में चेंज आ रहा है, उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में, मैंने थोड़े अभी लास्ट वीडियो में नहीं, अभी भी थोड़ा टॉपिक थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि वेलोसिटी में कैसे चेंज आ सकता है। वेलोसिटी में कैसे चेंज आ सकता है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, या तो उसकी मैग्नीट्यूड में इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, या उसके डायरेक्शन में हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो उसके कारण ही वेलोसिटी चेंज हो सकती है। मैंने बताया था ना, डिस्कस किया था, इन्हीं कारणों से जो आपकी वेलोसिटी चेंज हो सकती है। वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है, जिसके अंदर मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। अगर हम वेलोसिटी को चेंज करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, या तो उसकी मैग्नीट्यूड को बढ़ा देंगे या कम कर देंगे, या उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देंगे, तब हमारी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, और कितने टाइम में वो उसने जो है वेलोसिटी को चेंज करने में लिया है। और वेलोसिटी को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, या तो हम उसके मैग्नीट्यूड को बढ़ा दिया है या कम कर दिया, या उसकी डायरेक्शन को हमने चेंज कर दिया। इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी में जो है चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी बाय में कितने टाइम में वो चेंज आया है। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको हम ए से डिनोट करते हैं, और इसके एसआई यूनिट क्या है, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। किलोमीटर पर आवर स्क्वायर कैसे है, देख लीजिए। एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी बाय टाइम में, और वेलोसिटी के यूनिट हमने पढ़े थे मीटर पर सेकंड, और टाइम क्या है, टाइम सेकंड में ले रखे हैं, तो यानी कि मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, तो यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसे आ जाएगा, है ना। तो ऐसे ये सेम किलोमीटर का भी अगर हम बात करेंगे तो ऐसे आ जाएगी। तो समझ में आया, वेलोसिटी में चेंज आना उस, और कितने टाइम में चेंज आ रहा है, उसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। लेकिन ये नहीं है कि स्मॉल चेंज आ रहा है तो हम उसको चेंज मान लेंगे। अब मान लो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, एक अब पर्सन है वो बाइक पे जा रहा है, और एक पर्सन क्या कर रहा है, रिक्शा पे जा रहा है, ई रिक्शा पे जा रहा है। दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में रेस लगा रहे हैं। ठीक है, जो ई रिक्शा वाला है वो क्या कर रहा है, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। ठीक है, यानी कि 30 किलोमीटर, इसको इरेज करके बताती हूँ आपको।
ठीक है। जो ई रिक्शा वाला है और एक बाइक वाला है, इन दोनों में क्या लगती है, रेस लग जाती है। जो ई रिक्शा वाला होता है ना वो 30 किलोमीटर पर आवर में जो है की स्पीड से जो है चलता है, और जो बाइक वाला है वो 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। ठीक है, यानी कि जो ई रिक्शा वो 30 किलोमीटर पर आवर का डिस्टेंस कवर करता है 1 घंटे में, और ये 70 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है 1 घंटे में। अब किसकी स्पीड ज़्यादा है, बाइक वाले की स्पीड ज़्यादा है ना ई रिक्शा के कंपैरिजन में। तो यानी कि क्या है, इनकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, वेलोसिटी में इनकी चेंज आ रहे हैं। वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड बाय में टाइम। ई रिक्शा वाला मतलब 30 किलोमीटर, इससे भी कम करता है, इतनी स्पीड से नहीं चलती ई रिक्शा भी। तो बाइक वाला क्या कर रहा है, ज़्यादा डिस्टेंस को कवर कर रहा है, यानी कि ये क्या आ रहा है, बहुत ज़्यादा चेंज है इनके बीच में। डिस्टेंस सेम ही कवर कर रहा है, लेकिन ये इतना कवर कर रहा है 1 घंटे में, और ये सेम पाथ पे मूव कर रहे हैं दोनों, यानी कि इनकी वेलोसिटी में क्या है, बहुत मेजर चेंज है इसके कंपैरिजन में। तो इसी मेजर चेंज को जो है हम चेंज इन वेलोसिटी कवर करते हैं, टाइम, इतने टाइम में इतना डिस्टेंस उसने कवर किया है, इसी को मानते हैं। ठीक है, टाइम तो सेम लिया 1 आवर है, और लेकिन डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है, मतलब उसकी ज़्यादा है वेलोसिटी, उसकी कम है ना। तो इस चेंज को जो है, इतना ज़्यादा चेंज जो है आपकी एक्सेलरेशन में नोट डाउन होता है। चलिए और ब्रीफली पढ़ते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए यहाँ से। एक्सेलरेशन समझ में आई क्या होती है, इट इज़ अ रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम। कितने रेट से जो आपकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है और कितने टाइम में, यूनिट टाइम उसको बोलते हैं। सो एक्सेलरेशन क्या होगी, चेंज इन वेलोसिटी बाय में टाइम टेकन। अब इस चेंज के लिए हम डेल यूज़ करते हैं, चेंज को हम डेल से डिनोट करते हैं। ये डेल क्या है, चेंज को दिखाते हैं, मतलब अगर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है ना तो उसको डेल से, डेल्टा बोलते हैं। डेल्टा उसके लिए यूज़ होता है, किसी चीज़ के अंदर चेंज आता है उसके लिए हम डेल्टा का यूज़ करते हैं। वेलोसिटी को v से डिनोट करेंगे और टाइम क्या है t। अब चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v माइनस यू। v क्या है यहाँ पे, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है यहाँ पे, इनिशियल वेलोसिटी। जैसे मैंने आपको स्पीड बताई थी वैसे ही वेलोसिटी है। जब ऑब्जर्वर ने नोट करना स्टार्ट किया है वहाँ से आपका इनिशियल पॉइंट स्टार्ट होता है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी आएगी, और जहाँ पे आके वो खत्म हो गया वो आपकी फाइनल वेलोसिटी आएगी। तो v आपकी फाइनल वेलोसिटी है, u आपकी इनिशियल वेलोसिटी है। एक वर्ड और यूज़ होता है, रिटार्डेशन। क्या होता है, रिटार्डेशन क्या होता है, जब आपकी स्पीड क्या कर रही है, कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो उसके लिए हम रिटार्ड वर्ड यूज़ करते हैं। और ये रिटार्ड आप फोर्स वाले चैप्टर आएगा अगर आपका, उसमें पढ़ोगे रिटार्डेशन फोर्स के बारे में, तो उसमें आपको ज़्यादा क्लियर होगा। फिलहाल आप इतना याद रखो कि अगर आपकी स्पीड डिक्रीज कर रही है तो उसके लिए हम रिटार्डेशन बोलते हैं, और इसमें आपका नेगेटिव साइन आता है, मतलब अगर डिक्रीज हो रही, कम हो रही तो नेगेटिव साइन से डिनोट करेंगे। और एक्सेलरेशन में क्या होती है, स्पीड आपकी इंक्रीज करती है, एक्सेलरेशन में बढ़ रही है, और रिटार्डेशन मतलब आपकी स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, ये आपको ज़्यादा क्लियर होंगे न्यूमेरिकल से। चलिए देखते हैं इसका, कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं, फिर आपको ज़्यादा क्लियर होगा ये। कुछ न्यूमेरिकल देख लीजिए। अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन। एक ट्रेन है वो रेलवे स्टेशन से स्टार्ट हो रही है, और उसने वेलोसिटी अटेन कर ली है 108 किलोमीटर की 20 सेकंड के अंदर। ठीक है, पहले तो देख लीजिए, यहाँ पे सेकंड में दे रखा है, किलोमीटर में दे रखा है, इसको क्या करना पड़ेगा, हमें चेंज करना पड़ेगा सेकंड्स में। ठीक है, क्या करनी है, उसकी एक्सेलरेशन निकालनी है। व्हाट इफ़ इन अनदर 50 सेकंड, क्या होगा अगर अगले 15 सेकंड में उसकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है 54 किलोमीटर पर आवर के लिए, तो उसकी रिटार्डेशन निकालनी है हमें। रिटार्डेशन को मैंने बताया था कि अगर डिक्रीज होना है स्पीड में तो उसको बोलते हैं रिटार्डेशन। चलो पहले देख लेते हैं हमें गिवन क्या है। गिवन इनिशियल वेलोसिटी कितनी है। अब रेलवे स्टेशन से स्टार्ट करिए, मतलब ऑब्जर्वर ने क्या कर दिया, देखना स्टार्ट कर दिया, यू से डिनोट करते हैं हम इसको, कितनी है, 0 आएगी। ठीक है, 0 मीटर पर सेकंड है। फाइनल वेलोसिटी कितनी है उसकी, जिसको हम v से डिनोट करते कितनी आएगी, वो 108 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि इसको हम पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करते हैं, वो डायरेक्ट है, हमें रिजल्ट पता है, हमें 5/18 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे कट जाएगा ये, ठीक है, कितना आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। एक्सेलरेशन क्या होती है आपकी, अब चेंज इन वेलोसिटी यानी कि डेल्टा v, यानी कि
v माइनस यू, है ना, और कितने टाइम में हुआ है। तो टाइम कितना गिवन है आपको यहाँ पे, टाइम 20 सेकेंड गिवन था। तो v कितना था आपका यहाँ से, जो आपकी फाइनल वेलोसिटी है वो 20 निकली है, सॉरी 30 निकली है, 5 से 30 निकली है। और इनिशियल कितनी थी, 0 थी। टाइम कितना था, 20 सेकेंड था। यहाँ से कितनी आ जाएगी ये 30 बाय में 20 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 3/2 आ जाएगी आपकी, 1.5 आ जाएगी। ये आपकी निकल गई है एक्सेलरेशन। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 है। जब से ऑब्जर्वर देखना स्टार्ट करता है वहाँ से आपकी इनिशियल वेलोसिटी को हम 0 काउंट करेंगे। देन फाइनल वेलोसिटी 108 किलोमीटर पर आवर दी हुई थी। अभी किलोमीटर पर आवर में लिखी दी हुई है, लेकिन आपका टाइम सेकंड्स में दिया हुआ है। इसको सबसे पहले क्या करोगे, कन्वर्ट करोगे मीटर पर सेकंड में। कैसे कन्वर्ट करोगे, मैंने आपको डायरेक्ट रिजल्ट बताया था कि 5/18 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है अगर आपको मीटर पर सेकंड में करना है। मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आया 3 मीटर पर सेकंड, यानी कि आपकी फाइनल वेलोसिटी v कितनी है, 30 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना है, 20। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और कितना टाइम लिया है। फाइनल वेलोसिटी 30 थी, 30 में से जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है उसको डिडक्ट कर दिया, तो आपका ये आंसर आ गया 1.5। ठीक है, अब क्या करना है, उसने कहा है क्या होगा अगर अगले 15 सेकेंड में जो उसकी वेलोसिटी है वो रिड्यूस हो जाती है इतनी, यानी कि फिर से देख लेते गिवन कितना है। अब यहाँ पे हमने ऑब्जर्व करना कहाँ से स्टार्ट किया, जब उसकी जो स्पीड कितनी अटेन कर ली थी, फाइनल कितनी आई थी 30, ये की अटेन कर ली थी ना, यहाँ ये इसकी इनिशियल होगी, क्योंकि ऑब्जर्वर ने अब वहाँ से ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया है कि ट्रेन यहाँ से यहाँ तक जा रही है। ठीक है, यहाँ पहुँच गई है। अब इसकी स्पीड कितनी हो गई है, मतलब यहाँ से जो उसकी 0 थी, 0 से स्टार्ट होकर यहाँ पे कितनी आ गई, 30 तक पहुँच गया। अब ये यहीं से स्टार्ट हो रही है, मतलब इसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे इनिशियल कितनी आएगी, डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं, आपकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है आपकी 30 मीटर पर सेकेंड, है ना। फाइनल कितनी आएगी 54 किलोमीटर दे रखा है। फिर से इसको हम क्या करेंगे, 5/18 करेंगे, मल्टीप्लाई करके इससे करेंगे हम इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। यानी कि कितनी आएगी, 15 मीटर पर सेकंड आएगी। टाइम कितना दे रखा है, 15 सेकंड दे रखा है यहाँ पे। तो कितनी आ जाएगी आपकी, रिटार्डेशन निकालनी है हम इसमें, मतलब अगर स्पीड को डिक्रीज करें तो रिटार्डेशन है, तो एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला ही लगेगा, v माइनस यू अपॉन में टाइम। v कितना है आपका 15 है, 15 माइनस 30 बाय में कितना टाइम ले रहा है 15, कितना आ जाएगा -15 बाय में 15, यानी कि 1 आ जाएगा यहाँ से, 1 मीटर पर सेकेंड माइनस के। ठीक है, -1 मीटर पर सेकेंड क्या डिस्कस कर रहा है, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स डिक्रीज इन वेलोसिटी। इसमें क्या हुआ, आपकी स्पीड में, आपकी वेलोसिटी में क्या आया है, डिक्रीज आया है, तो इसलिए क्या है, नेगेटिव साइन से डिस्कस कर रहे हैं। और नेगेटिव साइन से अगर कोई आंसर आपका नेगेटिव में आता है तो यानी कि उसके ऊपर रिटार्डेशन फोर्स लगी है। ठीक है, उसकी वैल्यू क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। तो यहाँ से आपकी रिटार्डेशन की वैल्यू आई है -1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दोबारा देख लेते हैं क्वेश्चन को। एक ट्रेन स्टार्ट हुई है रेलवे स्टेशन से, उसने वेलोसिटी अपनी अटेन कर ली है 108 किलोमीटर पर आवर की। जब वो 15-20 सेकंड से पहुंचते ही उसने अपनी वेलोसिटी जो है अटेन कर ली है। ठीक है, अब यहाँ पे ये सेकंड में दिया हुआ है, ये यहाँ पे किलोमीटर में दिया हुआ है फिलहाल, तो इनको क्या करेंगे, सेम यूनिट लेके आएंगे। ठीक है, इसको हमने क्या कर लिया, कन्वर्ट कर दिया है, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से कन्वर्ट करके 30 आया। अब इनिशियली हमने रेलवे स्टेशन से ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी इसकी 0 मीटर पर सेकंड। फाइनली कितनी अटेन की है 108 किलोमीटर पर आवर को जब हमने कन्वर्ट किया हमारे पास 30 मीटर पर सेकंड आई है। इसकी फाइनल वेलोसिटी इसने जो है अटेन कर ली है, और कितने टाइम में की है, 20 सेकंड में की है। टाइम आपका 20 सेकंड दिया हुआ है। अब हमें पता है एक्सेलरेशन क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, 30 - 0 3/2, यानी कि 1.5 मीटर की 5 की जो है आपकी एक्सेलरेशन आ जाती है। अब क्या होता है, क्या होगा, अगले 15 सेकंड में जो है इसकी वेलोसिटी कम हो जाती है 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर लेना है यहाँ से मीटर पर सेकंड में। अब हम कहाँ से ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर रहे हैं, जब उसने फाइनल वेलोसिटी जो है पिछले केस में रिटेन कर ली थी 30 मीटर पर सेकंड की, तो इस केस में जो इनिशियल वेलोसिटी वो कितनी होगी, 30 मीटर पर सेकंड होगी, और फाइनल कितनी अटेन की है 54, और जब हमने इसको कन्वर्ट किया है तो हमारे पास आंसर आया है 15 मीटर पर सेकंड। चेंज इन वेलोसिटी निकालना, सिमिलरली फाइनल में से इनिशियल वाली को डिडक्ट कर देना है और टाइम से क्या कर देना, डिवाइड कर देना। तो कितना आ जाएगा, 15 - 30 बाय में 15 -15 बाय -15 -1। अब यहाँ पे माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि रिटार्डेशन हो रही है, इसकी स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है, ये आपका नेगेटिव साइन जो है बता रहा है। ठीक है, सो देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए इसे।
हाँ जी बच्चों, समझ आया आपको सब कुछ जो मैंने कराया? ठीक है, आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब आपने क्या करना है, जितना मैंने कवर कराया है टॉपिक अपनी बुक से रीड करने हैं, जो न्यूमेरिकल्स आपकी बुक में है, आपके एनसीईआरटी के टेक्स्ट जो पीछे दिए हुए हैं न्यूमेरिकल बुक में, वो आपको प्रैक्टिस करनी है। फॉर्मूलाज मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। अगर आपने वीडियो ध्यान से देखी होगी तो आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है कमेंट सेक्शन में अपने डाउट मेंशन करने हैं। नेक्स्ट वीडियो आएगी, मैं उसमें आपके पहले डाउट क्लियर करूँगी। ठीक है, सो मेन बात यह है कि आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने हैं, तभी आपको जो है अच्छे से क्लियर होगा। और वीडियो को जो है नहीं समझ में आता, वीडियो को 1-2 बार देखना, आपको अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, सो जिस बच्चे ने सबसे पहले हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया वो जाके चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मेरे चैनल की जो है टाइमली मिलती जाए। और जिसने बच्चे ने पिछली वीडियो नहीं देखी, पहले तो जो बच्चे नए हैं, जो भी वीडियो आज वाली नए बच्चे देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक प्रेजेंट है, उस लिंक पे क्लिक करके आप पिछली वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और अपने फ्रेंड्स को भी जो है इस वीडियो के बारे में बताना। ठीक है, और आप हमें जो है इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे भी जो है ज्वाइन कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट जो है थोड़ी वीडियोस की हम उस पर भी शेयर करते हैं, तो आपको वो भी मिल पाएंगे अगर आप हमें फॉलो करोगे। ठीक है, सो ये वीडियो जो है यहीं पर एंड होती है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, न्यूमेरिकल्स देखने हैं, बुक से पढ़ना है, सबसे पहले अपनी एनसीईआरटी फॉलो करनी है। ठीक है, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स मैंने आपको करवाए हैं, इनको प्रैक्टिस करना। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब हम मिलेंगे एक नई वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय।